134A के तहत गरीब बच्चों को दाखिले के लिए निजी स्कूलों से दुत्कार मिल रहा है। अब उन्होंने यह दाखिला करवाने के लिए निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू व रोहतक से कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा का सहारा लिया है। इन अभिभावकों का साथ दोनों विधायक आज लघु सचिवालय पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। दोनों विधायकों ने समाधान निकालने के लिए एक दिन का समय दिया है, अन्यथा लघु सचिवालय में किसी भी अधिकारी को दफ्तर में नहीं घुसने दिया जाएगा और धरना देकर तालाबंदी कर दी जाएगी। विधायक बलराज कुंडू ने कहा कि सरकार चाहती है कि गरीब बच्चों को शिक्षा ना मिल पाए और यह शिक्षित होकर समृद्ध ना बने, इसलिए तो 134A के तहत निजी स्कूलों में दाखिले नहीं हो पा रहे। इसमें निजी स्कूलों और अभिभावकों का कोई दोष नहीं है, कमी सिर्फ सरकार की ओर से है। वहीं कांग्रेस के विधायक भारत भूषण बत्रा ने कहा कि जब बच्चों को शिक्षा ही नहीं दे पा रहे तो ऐसे में इस 134A का कोई औचित्य नहीं बनता, इसलिए सरकार इस मामले में उचित कदम उठाते हुए संज्ञान ले। इन बच्चों का जो सरकार की पॉलिसी है, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत, उसके तहत जो इन बच्चों को 134A नियम के तहत जो एजुकेशन देने का एक सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है, तो उसके तहत इनको देना हर साल का ये ड्रामा हो गया। गरीबों को किस प्रकार चक्कर काटने पड़ते हैं, उधर से स्कूल वाले धक्के दे देते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पैसे नहीं देती सरकार। बिल्कुल इसमें मैं स्कूल का अकेला दोष नहीं मानता, क्योंकि जब सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है तो वीकर सेक्शन के पर बच्चे के पर हेड 134A के नियम के तहत आपको इतने बच्चे पढ़ाने और उसके इतने पैसे पर बच्चे के सरकार आपको पे करेगी। और वो सरकार अगर पे नहीं करती है तो स्कूल का भी मैं दोष नहीं मानता। सरकार की अगर उनके पैसे नहीं देती तो इसमें इनका दोष क्या है? या तो सरकार अपनी उस बातों को, जो बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े ऐड, बड़े बड़े उसमें भाषणों में ये पेलते हैं हम 134 में गरीब को पढ़ा रहे हैं, या तो वो ख़त्म करे ना, ताकि ये अपनी सच्चाई जाके हमारे को सरकार कुछ नहीं दे रही। ये दोगली चेहरे, दोगली बातें क्यों कर रही है? हर साल इनके पेरेंट्सों को धक्के खाने पड़ते हैं। इधर यहाँ कोई DC ऑफिस में इनको घुसने देता, DO ऑफिस में इनको घुसने था, स्कूल वाले इनको स्कूल में नहीं घुसने देते। इनकी क्या ब्रांडमाटी होती है वो आपके सामने है, और उसी का नतीजा आज कितने दिन से ये चक्कर काट रहे हैं। कोई इनके सुनने 20 दिन हो गए, कल लास्ट डेट है और अभी तक कोई इनका डिसीजन नहीं हुआ है। कल के बाद ये कह देंगे तो डेट जा चुकी है। तो ये कितना बड़ा जो है खिलवाड़, एक मजाक बना रखा है गरीब के साथ में। गरीब को एजुकेशन चाहिए, मेरा ये मानना, मेरी अपनी सोच है। अगर इनको अच्छी एजुकेशन मिल गई ना इनके बच्चों को किसी भीख की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने दम पे अपना करियर बना सकते हैं, बड़े बड़े पदों पे जा सकते हैं। लेकिन सरकार इनके बच्चों को एजुकेशन नहीं देना चाहती ताकि वो पढ़ के अपने दम पे काबिल, उनको गुलाम रखना चाहती है, मजदूर रखना चाहती है, ताकि वो इनकी गुलामी करें। इनके 5 किलो राशन का, फ्री राशन पर अपनी ज़िंदगी जिए और वो 5 किलो राशन में इनकी जय बोलते रहें। ये मोटिव है इनका पीछे, ये सच्चाई है जो असली इसके पीछे की सच्चाई है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, सच्चाई है कि उसके सामने भाई उपायुक्त है रोहतक, आज क्यों नहीं आया? छुपा बैठे अपने घर के अंदर, क्योंकि वो खुद यहाँ के मॉडल स्कूल का चेयरमैन है और मॉडल स्कूल में ही अपने इन बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहा वो। इससे सरकार की नीयत का पता लगता है कि उसकी नीयत इसके गरीब के बच्चों को पढ़ाने की नहीं है, उनको अनपढ़, गवार और मजदूर रखने की उनकी सोच है। ये उनकी नीयत का पता चलता है। सरकार का, मुख्यमंत्री जी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, मैं लड़ाई करने नहीं आया, अखबार में छपने, टीवी में दिखने के लिए नहीं आया। मैं इन बच्चों को एडमिशन करने के लिए, करवाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। एडमिशन नहीं हुआ तो टेंट लग जाएगा। बिल्कुल टेंट लग जाएगा यहाँ। जैसे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर एक स्टैट्यूटरी राइट दिया गया है और साथ में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के एडमिशन के लिए एक सेक्शन 134A का प्रोविजन है। उस प्रोविजन के उसमें बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए। स्कूल और गवर्नमेंट का कोई मैटर है उससे कंसर्न नहीं है, ये कानून ने इनको अधिकार दिया हुआ है, उस अधिकार से हिसाब से मिलना चाहिए। बड़े दुख का विषय है और काफ़ी क्षोभ होता है इस बात के लिए कि ये सारे अभिभावक जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, दर दर धक्के खा रहे हैं। स्कूल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है और DO सुनने को तैयार नहीं है, और रोज़ डेट एक्सटेंड कर रहे हैं, कट ऑफ डेट एक्सटेंड कर रहे हैं और हाई कोर्ट तक भी मैटर गया है। तो ये एक सरकार की कार्यप्रणाली पे एक बहुत बड़ा धब्बा और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस बात के लिए कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो एक सभी समाज के लिए और सभी एक उत्थान के लिए बनाया गया है, उसकी पालना नहीं हो रही है। और आज उन्होंने अब हम आज मिले
इनके डेपुटेशन के साथ मिले और आश्वासन उन्होंने दिया कि इन सब के एडमिशन ज़रूर हो। सर ऐसी क्या नौबत आई कि 2 विधायकों ने जो है अभिभावकों के साथ मिलकर? नहीं, ऐसी नौबत की कोई बात नहीं है। डेपुटेशन मिल रहा था, इन्होंने हमारे को फ़ोन किया, तो वी आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि आके इनका पक्ष को आगे रखना। ऑफिशियल्स की तरफ से क्या आप लोगों को आश्वासन दिया गया है, क्योंकि कल लास्ट डेट बताई? एक्चुअली कि एसडीएम है, एसडीएम हैज़ नो अथॉरिटी सो फार एज उसको पूरा करने के लिए। हाँ, डिप्टी डीओ ज़रूर कह रही थी कि इनके एडमिशन ज़रूर होंगे, पर डीओ आई नहीं है। ये तो मामला डायरेक्टर और स्टेट का है और कट ऑफ डेट कल तक रखी हुई है। अगर कट ऑफ डेट नहीं बढ़ाते हैं तो निचली ये सफर होंगे इस बात के लिए, सफर होंगे। भविष्य का क्या होगा? हाँ, जिस चीज़ के लिए ये एक्ट बनाया गया था, और ऐसा नहीं है कि अकेले रोहतक में ये दिक्कतें आ रही है, पूरे हरियाणा में पूरे हरियाणा में दिक्कत आ रही है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। पता नहीं क्यों सरकार इस बात के लिए, कई बार मुख्यमंत्री का भी बयान पढ़ा जिस बात के लिए कि स्कूलों के, और ये इसमें स्कूल को अगर पैसे मिलते हैं तो स्कूल को पढ़ाने में क्या एतराज़ है? सीधी तो सरकार की कहीं ना कहीं कमी है कि ना तो पैसे ट्रांसफ़र करते और ना उनको प्रेस अपॉन करते उनको। इवन यहाँ तक कि अगर ये नहीं करते तो गवर्नमेंट कैन कैंसिल द एफिलिएशन में, यहाँ तक भी सरकार जा सकती है। पर सरकार का डुलमुल रवैया और लोगों को परेशानी हो रही है। ये सरकार है ही ऐसी सीधी सी। तो ऐसे एक्ट की ज़रूरत क्या है जब उसका फ़ायदा ही नहीं होगा? नहीं, एक्ट तो एक वीएन के तहत एक दूरदर्शिता और एक समानता का अधिकार एजुकेशन में मिले, गरीब आदमी पढ़े, उस बात के लिए एक्ट का पर्पज़ तो बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, उसके लिए बताया गया।